साइलेंस। कृपया आप लोग शांत रहें। कल वाला लेक्चर 10 था, आज लेक्चर 11। कल हम लोग निविड़ संकुलन ये सब पढ़ लिए थे। एक विमीय, दो विमीय, त्रिविमीय सब हो गया था। निविड़ संकुलन मात्र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 3 दिन लग गया। निविड़ संकुलन में कितना दिन? 3 दिन लग गया। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस लेंदी है, क्योंकि त्रिविमीय जो है वो समझ में नहीं आता है जल्दी, कैसे हो गया, क्या हुआ, उसमें इमेजिंग ज़्यादा करना पड़ता है, इस वजह से। तो आज एक पेज हटा देते हैं। अब कल वाले में एक लिखवाए थे सबसे लास्ट में, सीसीपी और एचसीपी का संकुलन दक्षता सबसे अधिक 74% होता है। लिखवाए थे एक लाइन। अब वो संकुलन दक्षता क्या होता है, तो ये है संकुलन दक्षता। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी जैसे अभी इस क्लास में मान लेते हैं 100 बच्चा के बैठने की क्षमता है। 100 बच्चा का बैठने की क्षमता है, मान लेते हैं। ऐसे तो उतना नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ 100 मान लेते हैं। 100 मानेंगे तो आसान रहेगा। अभी इसमें लगभग 40 या फिर 38 होगा, 40। ठीक सर। तो अगर 40 बैठा हुआ है, क्षमता है 100 का, यानी कि इसका पैकिंग इफिशियंसी 40% हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से किसी एकक कोशिका का 100% इफिशियंसी है कि उसमें 100% कोई भी होता है, अपने आप में 100% होता है। कुछ भी चीज़, कोई वस्तु हो, कोई रूम हो, कोई कोशिका हो, अपने आप में 100%। अब उसमें आप कितना रख रहे हैं, उसको कितना ज़्यादा पैकिंग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितना परसेंट होगा। अब सबसे ज़्यादा 74% इसमें क्या था, संकुलन दक्षता था। यानी 74% भाग में ये जो एकक कोशिका है, इसके 74% भाग में क्या है, अवयवी कण है, और बाकी जो बचा कितना 26% ये खाली है। ये क्या है, रिक्तिका है। 26% क्या होगा, इसमें रिक्तिका होगा, और 74% में अवयवी कण होगा। वही क्या कहलाएगा, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता, पैकिंग इफिशियंसी। कोई चीज आप पैक करते हैं तो उसमें कुछ हवा भी रहता है, कुछ सामान है जैसे तुरतुरे, उसमें हवा रहता है कि नहीं, खुला हुआ रहता है, तो उसमें पूरा सामान नहीं है, उसमें हवा। तो जो हवा है वो खाली है, बहुत 10% रहता होगा सामान, बाकी 90% तो हवा ही रहता होगा। तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, 10%। जितना भी हो, 20% हो तो 20% होगा। तो HCP और CCP ये दोनों का सबसे अधिक होता है 74%। 74% इसका क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी होता है। पैकिंग एफिशिएंसी किसको कहते हैं, समझ में आया सबको? जितना घना होगा, जो जितना घना होगा वो उतना ही क्या होगा। ये पीला कलर का क्या है पहले से, जिसका पैकिंग एफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा अस्थायी होगा। जिसमें जितना ज़्यादा अवयवी कण घना होगा उसका पैकिंग एफिशिएंसी उतना अधिक होगा। तो संकुलन दक्षता हेडलाइन लगाइए। साइलेंस। क्वेश्चन बताएंगे, उसके लिए जिस दिन क्वेश्चन बताएंगे उसी दिन सब बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिए, जिस दिन क्वेश्चन बनाएंगे उसी दिन सब बताएंगे। पहले चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद 2-3 दिन का क्लास समझो तो क्वेश्चन कहीं चलेगा। उदाहरण का काटने नहीं, देखना तो है ही, बिना देखे हुए काम नहीं चलेगा। हो गया, कितना लगा, जल्दी करो। हेडलाइन लगाएं।
हो गया? लिखो साइलेंस। बोलते हैं शांत रहने के लिए, तो समझ में नहीं आता। देखो कुल उपलब्ध एकक कोशिका, देखो कुल उपलब्ध एकक कोशिका, एकक कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। कुल उपलब्ध एकक कोशिका के कुल आयतन का वह भाग जो अवयवी कण द्वारा घेरा गया, अवयवी कण द्वारा घेरा गया संकुलन क्षमता कहलाती है। साइलेंस। संकुलन क्षमता कहलाती है। कुल एकक कोशिका के कुल आयतन का वह भाग जो अवयवी कण द्वारा क्या किया गया हो, घेरा गया हो, वही क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता या दक्षता। ठीक है, लिखिए। देखो इधर, जैसे ये एक एकक कोशिका है कोई, इस प्रकार का एकक कोशिका बहुत सारा होगा अगर कोई क्रिस्टल है तो उसमें, तो कुल उपलब्ध एकक कोशिका जो बहुत सारा एकक कोशिका है वो टोटल एकक कोशिका के कुल आयतन का, सबका कुछ ना कुछ अपना अपना आयतन होगा, तो टोटल आयतन का वह भाग, कौन सा भाग? वह भाग। जैसे मान लेते हैं इसमें जो हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं वो सब, इसको मोटा करें थोड़ा सा, ये जो ग्रीन वाला है ये सब अवयवी कण है और ये सब इसका कुछ भाग घेरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अवयवी कण है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा, तो सब जितने भी यूनिट सेल होंगे सब में क्या होगा? इस प्रकार से अवयवी कण होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा सब। तो जितने भी एकक कोशिका हैं सभी के कुल आयतन का वह भाग जो अवयवी कण द्वारा घेरा गया वही क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता। जैसे इस एकक कोशिका में टोटल भाग तो नहीं घेरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो खाली है, तो क्या ये 100% इसका संकुलन क्षमता होगा? जितना भी हो, 70 हो सकता है, 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, देखने के हिसाब से लग रहा है, 60 भी हो सकता है, 64 हो सकता है, 65 हो सकता है, तो वही क्या हो जाएगा? इसका संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। ठीक है, समझ में आया? संकुलन दक्षता का फॉर्मूला होता है, अब वो फॉर्मूला निकाला जाता है, तो फॉर्मूला निकालने के लिए इस इमेज को हटा देते हैं ताकि हमको जगह ज़्यादा मिल जाए। इमेज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, देखना ध्यान से। संकुलन दक्षता इतना मोटा लिखेंगे तो कैसे लगेगी? अभी हम लिखने का समय देंगे, सब लोग इधर देखिए। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता क्या होता है? तो कुल उपलब्ध आयतन का वह भाग जो अवयवी कण द्वारा घेरा गया। तो कुल उपलब्ध आयतन निकालना होगा, कुल उपलब्ध आयतन निकालना होगा कि नहीं निकालना? कुल उपलब्ध आयतन तो चाहिए, यानी नीचे जो रहेगा वो कुल उपलब्ध आयतन रहेगा यूनिट सेल का आयतन, या फिर कुल आयतन आप लिख सकते हैं। क्या होगा ना? यूनिट सेल का आयतन। ठीक है, अगर एक एकक कोशिका में निकालना होगा तो एक ही एकक कोशिका का आयतन लिखेंगे, अगर पूरा क्रिस्टल का निकालना होगा तो उसमें जितने एकक कोशिका रहेंगे सबका आयतन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यूनिट सेल का कुल आयतन और कौन घेरेगा? अवयवी कण। तो अवयवी कण जो होता है वो भी तो 3D में होता है,
तो वो उतना ही जगह घेरेगा जितना उसका आयतन होगा, उतना ही जगह घेरेगा ना। अब जैसे FCC में 4 गो अवयवी कण होता है, कितना होता है? तो ये चारों अपने अपने आयतन के हिसाब से घेरेगा। एक अवयवी कण का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो एक फुटबॉल के समान है, गोल के समान है। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला बताओ कोई। सबको याद नहीं है लेकिन है 4/3 पाई r। ये होता है गोला का आयतन, यानी कि एक एटम का आयतन इतना होता है। और हो सकता है कि अगर अलग अलग एकक कोशिका है तो किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, तो उसके लिए कोई यहाँ पर एक वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो उस वेरिएबल को हम लोग नाम रखते हैं जेड। क्या रखते हैं? जेड। सॉरी, रुक जाओ, इसको छोटा करने दो। देखो एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। और वैसा वैसा अगर 2 गो परमाणु है तो 2 रखिए, 3 गो है तो 3 रखिए, 4 है तो 4 गो रखिए। जेड क्या है? परमाणुओं की या अवयवी कणों की। समझ पाए कि नहीं समझ पाए फॉर्मूला को? हियर जेड बराबर अवयवी कणों की संख्या। किसी को कोई दिक्कत संकुलन क्षमता के फॉर्मूला में? परेशानी? समझ में आया? कुल एकक कोशिका का आयतन, उसमें अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन ही क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता। अगर एक अवयवी कण है तो उसका आयतन वो गोला के समान होता है, तो गोले के आयतन के बराबर होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें जो पाई है वो तो कांस्टेंट है r, तो r की जगह पे गोला का रेडियस रखते थे, यहाँ एटम का रेडियस रखना है, तो आप इस r के जगह पे एटॉमिक रेडियस भी आप लिख सकते हैं, एटॉमिक रेडियस का क्यूब। ठीक है। और जेड है, अगर एक गोला है तो 1 रखिए, 2 गो अवयवी कण है तो 2 रखिए, 3 गो है तो 3 रखिए, जितना अवयवी कण है उतना रख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब इसी संकुलन दक्षता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैकिंग। तो उसको शॉर्ट में आप पीई लिखिएगा। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। तो आप पीई बराबर सेम लिख लीजिए, जेड इंटू एक परमाणु का आयतन। ये जो 4/3 पाई r क्यूब है ये एक ही परमाणु का आयतन है, और नीचे कुल आयतन या फिर एकक कोशिका का कुल आयतन। यूनिट सेल का कुल आयतन। इस तरह से आप पैकिंग एफिशिएंसी लिख करके ये फॉर्मूला बना सकते हैं, संकुलन क्षमता लिख करके ये फॉर्मूला बना सकते हैं, संकुलन दक्षता लिख करके ये फॉर्मूला बना सकते हैं। है क्या? सेम चीज है। इंग्लिश में बोलिए तब, चाहे हिंदी में बोलिए तब, बात बराबर। किसी को कोई दिक्कत? नोट करो जल्दी से। हो गया?
जो जो लोग लापरवाही कर रहे हैं वो आज के लापरवाह नहीं है, वर्षों पुराने लापरवाही इंसान हैं। 10th में भी लापरवाही किए होंगे, 11th में भी किए हैं, और इसमें भी आकर के वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं। क्या चीज़? वही चीज़ जो लोग टेबल नहीं बनाए थे, उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। एक बात जान जाइए, लापरवाही अगर आप कीजिएगा तो चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो हम हो, कहीं पास नहीं मिलेगा। और हर एक टेस्ट में खुराक मिलते रहेगा आपके डोज अनुसार। आपका जितना क्षमता होगा, संतुलन दक्षता जितना होगा, उसके हिसाब से डोज मिलते रहेगा। यहाँ पर उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अटेंडेंस बना था कल? आज बना है? हो गया ये? देखो अब इसको इतना बड़का वो फार्मूला लिखते लिखते पेज भर जाएगा, तो फिर सॉल्यूशन कहाँ करेंगे? तो इसको सब जितना भी चीज़ है, इसमें आयतन हो गया, यूनिट सेल का आयतन हो गया, सबको कुछ ना कुछ डिनोटेड होगा सबका, उसके रूप में निकालना है। तो ये पैकिंग इफिशियंसी, इधर देखो शॉर्ट में लिखते हैं संकुलन दक्षता को क्या? पैकिंग इफिशियंसी, जेड के जगह पर जेड ही रहेगा इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, और यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल का आयतन कैसे निकालेंगे कोई बताओ? यूनिट सेल का जो हर एक भुजा होता है वो तो बराबर ही होता है। हर एक भुजा जो होता है वो कैसा होता है? अगर हम यूनिट सेल के एक भुजा को ए मान लेते हैं तो आयतन निकालने के लिए ए क्यूब, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ये तो एक एकक कोशिका के लिए हो गया। एकक कोशिका की संख्या अगर ज्यादा हो तब, तो n एकक कोशिका के लिए n यूनिट सेल के लिए 4n यूनिट सेल, तब क्या हो जाएगा? तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे n इंटू a। समझ में आया? ठीक है? अगर एक एकक कोशिका का निकालना है तो इसको लगाइए, अगर बहुत सारा एकक कोशिका है तो n से मल्टीप्लाई कर देना है उसके आयतन में। ठीक है? जल्दी से नोट कीजिए। तो लिखिए। जल्दी कीजिए थोड़ा सा। क्या किया जाए? इसके प्रकार को पढ़े या फिर कल छुट्टी ही है, एक और पढ़ ले। खर्चा कर जाएगा। मैं दिक्कत नहीं, लोडे नहीं ले रहा था इसलिए थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। रहने दें। ओए, इसके बाद संकुलन दक्षता जो है क्षमता, वो सब में बारी बारी से संकुलन क्षमता निकालना है। जैसे एकक कोशिका 4 गो होता है, तो सरल घनीय एकक कोशिका में, FCC में, BCC में, ECC में, HCP में, CCP में, मतलब सब में संकुलन क्षमता निकालना है इस फॉर्मूला का प्रयोग करके, और कुछ नहीं करना है। देखो वही चीज है सब में। देखो HCP तथा CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता, ये इमेज के माध्यम से, इमेज हम इसलिए लेकर के आए हैं कि बनाना ना पड़े, और उसी में से देख देख। हाँ, तुम लोग को तो बनाना पड़ेगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। इमेज बनाना कोई बड़ी बात है, 2 ऐसा का बॉक्स बना देना है, हो गया। इसमें तो इमेज यहाँ है।
जो भी हो इधर की ओर है उसमें इधर की ओर बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और एक बात और बता देते हैं, शाम रहो। लेक्चर नंबर 10 आज शाम 6 बजे पब्लिक हो जाएगा, कल वाला वीडियो। जो लोग कल अपसेंट थे वो देख लेंगे। 7 नंबर लेक्चर जो 7 के जगह पे 6 अपलोड हो गया था उसको कर दिए हैं हम डिलीट, और उसके जगह पर 7 वाला फिर से अपलोड हो गया है जो आज सुबह 10 बजे पब्लिक हुआ है। आज सुबह 10 बजे पब्लिक हुआ है। ठीक है, तो उसको 7 वाला जो वास्तव में 7 था वो आज पब्लिक हुआ है, उस दिन 6 वाला हो गया था, तो उसको चेंज कर दिए हैं, उसको हटा दिए हैं, फिर से नया चल गया। 10 नंबर पब्लिक हो गया। अभी 8 नंबर लोड हो गया है, उसको कल सुबह 8 बजे हम पब्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपका बचेगा सिर्फ एक 9 नंबर लेक्चर जो कि कल हम अपलोड करेंगे, तो शाम तक पब्लिक होगा, नहीं तो संडे को पब्लिक होगा। इस संडे को टेस्ट नहीं, अगले संडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगले संडे से पहले, तो उसका हम टेस्ट लेंगे। शांति से सुन लो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप लोग का नहीं लेंगे, टेस्ट लेंगे हम सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है वो हम बता चुके हैं पहले। एक चैप्टर खत्म होने वाला है, उसके बाद हमको लग रहा है अगला संडे तक मेरा फोन भी आ ही जाना चाहिए। अभी ऑर्डर नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा, तो ये मेरा थोड़ी है, ये तो पैसा मांगे हुए हैं। तो उसके बाद बता दिया जाएगा कब क्या कैसे करना है। आज ज़्यादा लंबा क्लास नहीं चला है, तनिका कहाँ कुछ नहीं पढ़ाया आज, तो लेट हो गया। आज के लिए इतना ही। बाकी देखो सब्सक्राइबर में बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग लगा हुआ है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइनस लगा हुआ है। साइलेंस 30% माइनस मार्किंग लग गया है सब्सक्राइबर। साइलेंस सब्सक्राइबर में 30% माइनस मार्किंग लग गया है, इसको सही आप ही लोग को करना है, उस पर भी ध्यान दीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, जो नया है उसको बस बता देना है, बाकी जोर जबरदस्ती नहीं करना है किसी को। और जो क्लास साथ रहो, ओए देखो जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास में ध्यान नहीं रहता है, कुरकुरे खाने पर ध्यान रहता है, तो इसलिए वीडियो बनाते हैं तो उसको घरे जा करके देखिए। अब मने मने विदा रहा, कोई खाया है तब ना बोल रहे हैं, ऐसी तो हम बोल नहीं रहे हैं। और शांत रहो। ओए क्या बोल रहे थे, हम भूल गया। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। क्या बोल रहे थे हम भी भूल गए।